राजस्थान सरकार की ओर से लगातार बिजली को लेकर जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, उसी के सामने आप देख सकते हैं जोधपुर में उद्योगपति यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। ये न्यू पावर हाउस जगह है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके सामने एक बड़ी समस्या है कि इनका जो फ्यूल चार्जेज है वो लगातार बढ़ रहा है और उसको ख़त्म करने के लिए मांग कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे। घनश्याम ओझा जी, बताओ क्या मांग है आपकी और क्यों आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? राजस्थान सरकार डिस्कॉम के माध्यम से पिछले लंबे समय से उद्योगों से, व्यापारियों से व आम उपभोक्ता से फ्यूल सरचार्ज, विशेष फ्यूल सरचार्ज और अन्य शुल्कों के माध्यम से भारी राशि वसूल कर रही है। लगातार मांग करने के बावजूद भी सरकार इसको बंद नहीं कर रही है। डिस्कॉम की कार्यप्रणाली है वो सही नहीं होने के कारण ये फ्यूल चार्ज की दरें बढ़ती जा रही है। सरकार टाइम पे कोयला खरीद नहीं पाती, इसलिए महंगी दरों पे कोयला खरीदना पड़ता है। उसका खामियाजा उद्योगपति को भुगतना पड़ता है। सरकार पीक आवर्स के लिए बिजली पहले व्यवस्था नहीं करती है तो एंड टाइम पे बहुत महंगी दरों पे 12 रुपये से लेके 18 रुपये दर तक बिजली खरीदती है। उसका खामियाजा भी उद्यमी और व्यापारी और आम उपभोक्ता को सहन करना पड़ रहा है। इसी प्रकार से अगर डिस्कॉम किसी को भुगतान करता है, उसका समय पर पेनल्टी, समय पर ब्याज नहीं दे पाता, उसकी पेनल्टी है वो भी हमसे वसूल की जा रही है। सरकार को हल्का कोयला खरीद लेती है, उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, उसका खामियाजा भी उद्यमियों को भुगतना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि 7 रुपये 30 पैसे सरकार की ओर से रेट है, लेकिन वास्तव में ये बिजली की दर है 10 रुपये से लेके 12 रुपये प्रति यूनिट हम लोगों को पड़ रही है। राजस्थान में वैसे ही बिजली सबसे महंगी है। पड़ोसी राज्य गुजरात, हरियाणा, पंजाब वहाँ हमसे सस्ती है। तो हमसे बिजली की महंगी दरें ले रहे हैं, उसके बावजूद ये अनेक प्रकार के कर लगाकर हमारी सब व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। हम लोग एक प्लानिंग करते हैं भी बिजली का बिल इतना आएगा, उसके साथ हमारी कॉस्ट तय करते हैं, माल बेचते हैं। अब माल बेचने के बाद में 12 महीने बाद में 18 महीने बाद में सरकार पुराना वसूल निकालती है और वो भी लाखों में। तो निश्चित रूप से हम लोग उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मजबूरी में। उद्यमी बहुत सहनशील है, व्यापारी बहुत सहनशील है, कभी बाहर निकलता ही नहीं है। लेकिन आज देखा होगा आपने कि इस भरी गर्मी में सड़क पर नीचे बैठ कर धरना दे रहा है, तो आपको अंदाज लगा सकते हो कि उसके ऊपर कितनी बड़ी पीड़ा है। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों पर गौर करें और तुरंत बड़ी फ्यूल सरचार्ज वापस लें और इसको हम कार्य प्रणाली सुधारें, जिससे भविष्य में उनको फ्यूल सरचार्ज लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। जिस तरह से फ्यूल चार्जेस बढ़ रहा है, और आपको क्या लगता है कितना फ्यूल चार्जेस बढ़ के आपके बिल में कितना ज़्यादा आया है? देखिए, आज जोधपुर के विभिन्न व्यापारिक और उद्यमी संगठनों ने अभी फ्यूल चार्ज के विरोध में धरना दिया। जहाँ तक आपने बताया, सरकार जिस ढंग से फ्यूल चार्ज के नाम पर बिलों की बढ़ोतरी करती है, व्यापारी अंदाज लगा ही नहीं पाता। व्यापारी अपनी जो प्लानिंग करता है उस प्लानिंग से कहीं जाकर उनके बिल में उनको पेमेंट करना पड़ता है। हमने बताया हमारी जो कॉस्टिंग आती है 7 रुपये कुछ पैसे, जो कहीं जाकर 12 रुपये तक फ्यूल चार्ज के नाम पर पैसे बढ़ते हैं बिलों के। आज जोधपुर के उद्यमी और व्यापारियों ने एक सांकेतिक धरने के रूप में सरकार को आगाह किया कि सरकार अपने फ्यूल चार्ज जो बढ़ा उसको वापस ले, अन्यथा ये व्यापारी इस फ्यूल चार्ज की बढ़ोतरी को वापस करवाने के लिए जिस प्रकार अन्य संगठन अपनी मांगों के लिए उग्रता धारण करते हैं, हम भी अपनी मांगों के लिए सरकार ने अगर अपना निर्णय वापस लिया तो उग्र रूप से सड़कों पर आएंगे और भी हमें आंदोलन के कई तरीके अपनाएंगे। सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार अपनी बढ़ी हुई दरों को वापस ले। मैं सरकार को एक बात और आगाह करना चाहता हूं कि सरकार विभिन्न समय समय पर समाज के विभिन्न वर्गों को आजकल फ्री रेवड़ी के नाम पर सुविधाएं देती है। हमारा कोई विरोध नहीं है, सरकार संसाधन पैदा करे दे, लेकिन उन फ्री रेवड़ियों को हम व्यापारी उद्यम पर लगाइए, हम कतई सहन नहीं करेंगे। इसलिए सरकार को चेतावनी दे रहे हैं हम इस धरने के माध्यम से कि इस धरने के रूप को देखते हुए, व्यापारियों के आक्रोश को देखते हुए अपने जो बढ़े फ्यूल सरचार्ज को वापस ले, अन्यथा व्यापारियों के रुद्र रूप को सामना करने के लिए भी तैयार रहे। जिस तरह से देखा जाए तो अभी वो से विधायक उन्होंने कहा था कि बिजली के तारों में अंकुरी डाल के बिजली उपयोग करो, ये किस तरह का बयान है? क्या आप लोगों को इस तरह की सुविधा आप लोगों के लिए भी दी क्या? मैं समझता हूँ राजस्थान राज्य को वोटों की यह लालच और वोटों की राजनीति मार डालेगी और यहाँ की राजस्थान की जो प्रगति और अर्थव्यवस्था को ध्वस्त होने की तरफ अग्रसर होती जा रही है। जिस तरह से राजस्थान सरकार ने पिछले 3 साल में 25 से 30% बिजली की दरों में बढ़ोतरी करी है, तो शायद यहाँ राजस्थान का उद्योग जो है वह मरणासन स्थिति में आ चुका है। और अगर सरकार ने ये दरें वापस नहीं ली, संबल नहीं प्रदान किया उद्योगों को, तो शायद राजस्थान सरकार को भी अपनी रेवेन्यू में बहुत बड़ी कमी दिखेगी, क्योंकि आखिर सरकार को भी कमाई और रेवेन्यू है वो उद्योगों से ही मिलती है। तो मैं समझता हूँ सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि राजस्थान के उद्योग जिंदा रहे और उसको जिंदा रखने के लिए ये बिजली की दरों को वापस लेना ही एकमात्र समाधान होगा। जिस तरह से बिजली की दरों में जो फ्यूल चार्जेस लगा है उसको लेकर देखिए, आप महिला उद्यमी भी यहाँ पे मौजूद है, आप बताओ क्या कितनी महंगी हो गई बिजली? मैंने अपनी इंडस्ट्री में हमेशा ही बिजली का बिल इतना कम आता था
तो मैं कमाती थी और अपने लेबरों को भी अच्छे से देती थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि सब कुछ चुकाने के बाद भी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता है। तो हर महिला के साथ यही प्रॉब्लम हो रही होगी। तो हम चाहते हैं कि बिजली की रेट कम हो, ताकि हम सबका ध्यान रखें, अपना भी रखें, दूसरों का भी रखें। और ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, लघु उद्योग भारती का प्रांत का संयुक्त महासचिव हूँ। मुख्यमंत्री के गृह जिले में व्यापारी सड़क पे आना कोई आम बात नहीं है। व्यापारी सड़क पे आता है तो बड़े ही दर्द के साथ आता है और सोच समझ के आता है। काश्तकार सड़कों में सुना था, लेकिन व्यापारी सड़कों पर आना बहुत ही अजीब बात है। जहाँ तक फ्यूल सरचार्ज की बात है, अभी तक जो वृद्धि हुई है वो कोई ज़्यादा वृद्धि हुई है नहीं हुई है वो बाद की बात है। मेरे को अंदर की बात जहाँ तक पता चली, अभी जितनी वृद्धि हुई उससे भी डबल वृद्धि सरकार करने जा रही है, जो भी आया नहीं है। अगर वो आ गया तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा व्यापारियों को तकलीफ हो जाएगी और फैक्ट्री वैसे भी बंद के कगार पे है। और ये कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि आधी फैक्ट्री बंद भी हो जाए अगर यही रवैया रहा तो सरकार का। सरकार के द्वारा एक तरफ तो फ्री में बिजली बांटी जा रही है, फ्री में कई तरह की रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, और एक तरफ जो उद्योगपति, जो उद्यमी, जो युवा काम करके अपने परिवार को, अपने समाज को चलाना चाहता है, उनको हतोत्साहित किया जा रहा है। इस तरह से जो सरकार रेटें बढ़ा रही है उससे युवा उद्यमी हतोत्साहित होगा और आने वाले समय में रोजगार के जो संसाधन एक उद्योग के द्वारा आ सकते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या रही है कई वर्षों से, बेरोजगारी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारा देश विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक युवाओं का देश है। और इस तरह के कोई भी नियम और कानून और इस तरह की व्यवस्थाएं काम करने के लिए हतोत्साहित करती है किसी भी युवा को। आज की सरकार का ये चिंतन होना चाहिए कि हमारी युवा शक्ति किस तरह से सही दिशा में अच्छा काम करके आगे बढ़ सके। इस तरह के निर्णय, इस तरह की नीति होनी चाहिए। से ज़्यादा लेबरों को हम रख सकें अपने पास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में जिस तरह से आप देख रहे हैं, उद्यमी सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, भारी भीड़ में मौजूद रही है और सब ने ये मांग की है कि उनके फ्यूल चार्जेस को हटाया जाए। अब देखना है कि सरकार क्या कदम उठाती है। जोधपुर से करणपुरी, ABP न्यूज़।